उसका नतीजा ये है कि भारत के अंदर आज हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या हर 1 घंटे के अंदर 1 हो गई है। ऐसा संभव है, 100% वो संभव है। हम प्रयास करें तो ऐसा हो सकता है। जैसे राइट ब्रदर्स ने सोचा था कि जहाज उड़ाना संभव है, उस कार्य से तो ये कार्य आसान है, राइट? उससे आसान है। उससे पहले कभी हवा में कुछ चीज पक्षियों के अलावा उड़ी नहीं थी। लेकिन आयुर्वेद अपने आप में प्रूवन है, हम जानते हैं आयुर्वेद की शक्ति को। ऐसा हमारे देश में था, हमको सिर्फ पुनर्जीवित करना है। हमारे परिवार में इन सब चीजों का एजुकेशन करना है। हम कितना पैसा कमा सकते हैं उस बात पे अगर मैं आ जाऊं, तब इमेजिनेशन से बाहर इसके लिए बहुत कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एंटी एजिंग वाले जो प्रोडक्ट हैं, डायबिटीज से जो बचा सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक से जो बचा सकते हैं, आदमी को बीमार होने से रोक सकते हैं, इन रॉ मटेरियल्स की, इन जड़ी बूटियों की जो सोर्स है, दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है, वो भारत है। बजा सकते हैं, हम फिर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आज अमेरिकन बैठ के कोका कोला बना देते हैं, पूरी दुनिया को गांव-गांव, गरीब से गरीब आदमी कोका कोला पीता है। मेरे हिसाब से इस रूम में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी जिंदगी में कोल्ड ड्रिंक ना पी। ऐसा इंसान एक भी नहीं। पूरे देश की मेरे को लगता है कि 70% आबादी में वो भी लोग हैं जिनके टाइम का खाना नहीं मिलता, कभी ना कभी उन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक पी होगी। और एक बेवकूफ अमेरिकन ने सोचा कि पूरे दुनिया को कोल्ड ड्रिंक हाथ में दे देगा। ऐसा सपना उसने देखा था, वो सपना उसका जो दुनिया को मारने का है, दुनिया को तकलीफ देने का है, दुनिया के पैसे खर्चा करा के, हम पैसा तो खर्चा कर रहे हैं ना। एक बोतल शायद 10-15 रुपए का आता है। तो खराब चीज के ऊपर पैसा लेके भी लोग मिलियनियर बन सकते हैं। तो हम 15 रुपए के अंदर एक दिन का आंवला जूस पिला के क्या हम लोग मिलियनियर नहीं बन सकते? क्या हमको ये सपना हम कर सकते हैं? ये कैसे होगा? प्रोसीजर्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या होंगी, टूल्स क्या होंगे, ट्रेनिंग क्या होगा, मेथड क्या होंगे, कैसे लोग जुड़ेंगे, कैसे लोग, वो सब हम सीख लेंगे भाई, सीख सकते हैं। टेक्निक्स कोई बड़ी बात नहीं है। एक गांव का बच्चा स्कूल में जाता है, धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगता है, कल को IAS IPS बन जाता है। तो पढ़ के समझ के सीख के पॉसिबल है ना? तो हम भी कर सकते हैं। हम सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें जीवन का अनुभव है। कोई 20 साल के, 25 साल के, 50 साल के, 40 साल के, तो हमने जिंदगी में अनुभव लिया है। हम छोटे बच्चे नहीं है। हम अनुभवों से जो दूसरे लोगों के अनुभव, हो सकता है कुछ मेरे अनुभव हो सकता है ब्रजेश जी का अनुभव हो सकता है महेश जी, आपके सब लीडर्स के, राकेश जी के अनुभव हो। तो इनके अनुभव, आपके अनुभव मिला के हम बहुत सारा कमाल कर लेंगे। लेकिन पहले हम डिसाइड तो करें कि हमें करना है कि नहीं करना है। आप अगर रियली सीरियस हैं इस जर्नी को लेके, तो आप वक्त दीजिए। बिकॉज मेरा फंडामेंटल क्लियर लाइफ के अंदर, मैं जिंदगी को लेके बहुत सीरियस रहता हूं। मैं जब काम करता हूं तो काम करता हूं, और नहीं करता हूं तो नहीं करता हूं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है सर? हम काम कर रहे हैं तभी नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तभी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की लाइफ में यही होता है। मैं आपके ऊपर कोई लेक्चर या भाषण नहीं दे रहा, राइट? आप मेरे कोई एम्प्लॉय नहीं है कि मैं आपको डांट सकूं या कुछ कह सकूं, मेरा हक नहीं है। लेकिन मेरे दिल की जो बात है वो कहने की कोशिश करता हूं मैं। इसलिए मैंने सबसे पहले सवाल पूछा था कि कितने लोग जूम मीटिंग में रहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि कितने लोग रहते हैं, मुझे मालूम है, और कौन रहते हैं मुझे मालूम है। अरे 1 घंटा हम नहीं दे सकते उस काम के लिए जिस काम से हमको पैसा मिलने वाला है। एक 50,000 रुपए की नौकरी के लिए आपको मालूम है कितने इंटरव्यूज लिए जाते हैं? एक राउंड पे राउंड, ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू, हजारों लोगों की छटनी होती है, लाखों फॉर्म आते हैं, उसके बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर कहीं किसी कंपनी में 5 लाख रुपए की नौकरी देना हो, CEO की पोस्ट हो या कोई बड़ी पोस्ट हो, 5 लाख रुपए की सैलरी मिलने वाली है, वो किस तरीके का व्यक्ति होगा जिसका सिलेक्शन होगा?
आप में से कितने लोग हैं जो 5 लाख रुपए की नौकरी निकलेगी अखबार के अंदर तो आप फॉर्म भरेंगे? कोई नहीं। आप में से एक इंसान तैयार नहीं हो रहा कि फॉर्म नहीं भरेगा। तो कैसे वो लोग होते होंगे? कितने लोग हैं जो सोचते हैं डॉक्टर नेचर से 5 लाख रुपए आ सकता है मंथली? यस। तो दिस इज द पावर ऑफ किया जा सकता है, लोगों ने किया है। तुम लोग नया काम कुछ नहीं करने जा रहे हो, इस दुनिया में किया है। और मेरा सौभाग्य सिर्फ इतना सा रहा है कि मैंने उन लोगों के साथ, जैसे आज हम लोग साथ में खड़े हैं, मिल रहे हैं, मैं ऐसे लोगों से 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार मिल चुका हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग से 2000 करोड़ रुपया कमा चुका है। ऐसे इंसान से मैं मिल चुका हूं 2 बार 4 बार 5 बार। तो कुछ तो सीखा होगा। कैसे वो लोग होते होंगे? क्या उनके 2 सींग थे? क्या कोई अद्भुत थे? क्या 2 सर के लोग थे? हमारे जैसे लोग थे, लेकिन अंतर ये था कि वो डिसिप्लिन्ड है। वो लोग डिसिप्लिन्ड है कि मुझे इतने घंटे ये काम करना है तो करना है, क्योंकि गोल तो सारी दुनिया के होते हैं। हमारे यहाँ किसी भी इंसान को पूछ लो कितने पैसे कमाना चाहता है, तो फिगर ऐसे निकलते हैं जबरदस्त वाले। अब उसको मालूम ही नहीं है कि यार 1 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए क्या करना पड़ता है। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ। मेरी आदत है जब तक मैं बंदे का इंटरव्यू नहीं लेता या समझ नहीं लेता तब तक मैं उसको डॉक्टर नेचर में कम से कम मेरे सामने तो ज्वाइन नहीं करने देता। मेरे ऑफिस में ज्वाइन करना, कोई आते हैं लोग तो मुश्किल टास्क होती है, कम से कम 20-25 मिनट का समय लगता है, तब जाके उसकी आईडी बन जाती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसे लोग आए जिनकी वजह से मैं जो करना चाह रहा हूं उस काम में डिले हो जाए। कई बार क्या होता है कि बारात बड़े आराम से निकल रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, 4-5 दोस्त आ जाते हैं, मैं बोल के यार बारात को 2 घंटा डिले कर देते हैं, नागिन डांस करने लग जाए, तो शराब पी के सड़क पे लेट जाएंगे। मैं वैसे दोस्तों को नहीं चाहता मेरी लाइफ में। जब हमको चाहना है तो डेस्टिनेशन में जाना है। आपको भी लाइफ में यही करना है। आपको पहले खुद को तैयार करना है। हम कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दुकान, शोरूम खोलते हैं तो पहले हमारे शोरूम को हम तैयार करते रहे। इन्होंने होटल खोली होगी तो अपनी होटल पहले तैयार करी रहे। पहले हमारे पास तो आया नहीं पैसा कोई बुकिंग करनी है कि सेमिनार के हम 4 साल बाद होटल खोलने वाले हैं यहाँ पे। गए थे किसी के पास आपके लोग होटल वाले? नहीं गए ना। हम प्रॉब्लम क्या है, खुद ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी नहीं, ट्रेनिंग ली नहीं, सिर्फ आईडी लगाया है, 1000-2000 का प्रोडक्ट खाया भी नहीं है, खुद को विश्वास भी नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के प्लान को हमने ठीक से समझा नहीं है, कंपनी के सिस्टम को हमने समझा नहीं है, और हम 4-5 लोगों के पास जाते हैं कि भैया मैंने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया है, एक जयपुर की डॉक्टर नेचर आई है भैया, वो डाबर के लिए प्रोडक्ट बनाती है, वो बैद्यनाथ के लिए प्रोडक्ट बनाती है, जबरदस्त प्लान है, ज्वाइन कर लो। वो लोग तो ऐसे लोग हैं जो भगवान को भी सलाह देते हैं, तो वो कहेंगे कि भैया मेरे पास तो बहुत तगड़ा क्रिप्टो का प्लान है, मेरे पास तो फलाना बाइनरी प्लान है, सिर्फ 2 टांगों पे खड़ा रह के चलना पड़ता है। किसी का 1 टांग का प्लान भी रहता है, किसी का बिना टांग का प्लान भी रहता है। फेसबुक पे ऐड देखता हूँ, नो ज्वाइनिंग, नो प्रोडक्ट, कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं करना। ये लोग रात में नकाब पहन के बैंक के एटीएम लूटा करते हैं और दिन में आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम बताते हैं। तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाते हैं और आप डिस्करेज हो जाते हो, आपका मोटिवेशन धराशायी हो जाता है। ये सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाती है कि हमें आधा घंटा देने का हमने प्रॉमिस किया था तिवारी जी को कि हम आधा घंटा पैसा नहीं मिलेगा तो भी काम करेंगे हमारी जनरेशन को बचाने के लिए। ये सारी बातें निकल जाती है 1 सेकंड के अंदर। तो पहले हमें अपनी खोपड़ी को तैयार करना है, हमारे शोरूम को। हमारा शोरूम क्या है? ये पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट, इसको हमें तैयार करना है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। हम पहले सफलता चाहते हैं, पहले गारंटी चाहते हैं सफलता की। ज्यादातर लोग क्या गारंटी है साहब कंपनी टिकेगी? अरे भैया 18 साल से यही काम कर रहा हूं, मैंने क्या बंद करने के लिए चालू करी कंपनी? क्या कारण हो सकता है? दुनिया भर के अंदर 17-18 देशों के अंदर मेरे हिसाब से कम भी 20-22 करोड़ लोग ये डब्बे खा चुके हैं भैया। वो बेवकूफ लोग नहीं है।
मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं लोगों को सेहत सुधारने के लिए, तो क्यों बंद करूंगा कंपनी? लोग सवाल पूछते हैं क्या गारंटी कंपनी बंद नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने वो बिना लेग वाले प्लान देख रखे, जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जिनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं होती। आपने देखा है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शटडाउन करके भागते हैं? नहीं। तो किसी ने अभी 3-4 दिन पहले बात हो रही थी, कहा था कि सर हमने तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी को नहीं देखा। वाली बात तो बहुत सारे लोगों ने, जो कंपनी खुद अपना सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आई हो, ऐसी कंपनियों को भी बहुत कम लोगों ने देखा है। तो इसलिए उन्होंने कहा सर भागने का तो सवाल ही नहीं, हमने तो मैन्युफैक्चरर ही देखे, हमने तो ज्यादातर ट्रेडर ही देखे हैं। तो ये चीज क्लियर है कि कोई कंपनी भागने वाली नहीं है। हम अगर इस कंपनी के साथ रहते हैं तो हमारा भविष्य बेटर हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारा रीजन, हमारा जो कारण है इसको काम को करने का, वो क्लियर है कि हम क्यों करना चाहते हैं। और आप में भी वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों करना चाहते हैं। अगर आप देने की सोचेंगे ना, लोगों को देने की सोचेंगे, आपके पास कुछ है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी सोच देने की है, तो ईश्वर आपको देने लायक बनाता है। एक छोटी सी कहानी है, 1 सेकंड की। 2 मित्र थे, भगवान की बड़ी प्रार्थना करी उन्होंने, बड़ी मिन्नतें करी, और भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहते हो? तो एक ने कहा कि भगवान मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए कि मेरे से कोई मांगे नहीं। कोई पुराना नेटवर्कर था जो क्रिप्टो में काम करता था, 30-40 लाख रुपए की 1 करोड़ की लाइबिलिटी खड़ी थी, तो उसने ये मांगा कि मेरे से कोई मांगे ही नहीं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मांगे ही नहीं, किसी में जहां भी जा रहे हैं, खाना खाने गए, खाने के पैसे ना मांगे, होटल में गए, होटल वाला बिल ना मांगे, या किसी के पास भी जाओ, किसी की देनदारी है तो पैसा ना मांगे, तो अच्छा है ना? कितने लोग मानते ही अच्छा है? समझदार लोग। दूसरा जो दोस्त था उसने कहा कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मुझसे जो भी मांगे, और जो भी मांगे मैं दे पाऊं, जो भी मांगे, जितने भी लोग मांगे सबको मैं दे पाऊं। मैंने कहा ओके, ऑल वेल, तथास्तु। अगले सेकंड क्या हुआ, ये जो बंदा था जिसने कहा, क्रिप्टो वाला, जिसने कहा मेरे से कोई मांगे नहीं लेनदार, तो वो भिखारी बन गया, हाथ में कटोरा आ गया, मंदिर के बाहर बैठा दिया उसको। अब उससे कोई मांगता ही नहीं। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी या जो भी कुछ किया था, 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख लगाया था, वो जब देखते ये भीख मांग रहा है तो भाग जाते, जब जाते हैं मेरी किस्मत खराब है। कोई कुछ नहीं मांगता था उससे, और दूसरे इंसान को उस राज्य का राजा बना दिया गया, इतनी दौलत दे दी गई कि वो जो भी आता था उसको दे पाता था। तो देने की अगर हमारी एटीट्यूड है कि हम देना चाहते हैं, लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं, बिना किसी लाभ के भी देना चाहते हैं, आपसे कोई मिल रहा है और पूछता है डायबिटीज कैसे कम करनी है, या वो नहीं भी पूछ रहा है, वो तकलीफ में है, आपको मालूम है कि हजारों रुपया खर्चा कर रहा है, उसकी किडनी खराब होने वाली है, उसके घर वाले अपने गहने बेचने पड़ जाएंगे, उनको अपना घर नीलाम करना पड़ जाएगा, होता है ऐसे बहुत बार। यस। आपको ये सब मालूम होते हुए भी आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो नहीं सुनना चाह रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको सुना रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि भैया ऑप्शन है, दिन के 30-40 रुपया खर्चा करके तो अपनी डायबिटीज को खत्म कर सकता है, ऐसा ऑप्शन है इस दुनिया के अंदर, तू चाहे तो मैं मदद कर सकता हूं। तो आप उसको 2 बार 4 बार बोलेंगे, उसके घर वालों को बोलेंगे, तो उसकी जिंदगी बच सकती है। उसके घर वाले, उसके बच्चे आपको दुआएं देंगे, और वो नहीं भी देंगे तो वहां कोई शक्ति बैठी है जो ये सब कुछ देख रही है कि ये बंदा क्या कर रहा है। सफलता उन्हीं को मिलती है एक्चुअल में जिन लोगों के पीछे कोई ना कोई शक्ति होती है, और शक्ति उन्हीं के पीछे होती है जिनके इधर एक्चुअल में साफ है मामला। आप दुनिया को पागल बना सकते हो, लेकिन कोई ना कोई शक्ति है जिसको आप पागल नहीं बना सकते। तो मेरा आज यहाँ आने का यही है कि मैं आपको दिल और दिमाग को वो चीज देना चाहता हूँ जो पिछले 20 साल से मैं अपने दिल में लेके बैठा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, मेरे पास भी कुछ खास नहीं था। मैं सन 2099 के लास्ट में मैं हैदराबाद गया था अपना MSc कंप्लीट करने के बाद, और वहां मैंने अपनी एजुकेशन करी, मतलब और मैंने कोर्स करा, एडवांस कोर्स इन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, पेड़ पौधों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो मैंने कोर्स किया। वो करने के बाद मैं कुछ इंटरव्यूज और सिलेक्शन प्रोसीजर्स को पास करने के बाद, सिंस मेरा एग्रीकल्चर मेरा पैशन है, मेरी जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कहीं भी दुनिया का कहीं भी कोना हो, अगर मुझे पता चले कि एग्रीकल्चर या हेल्थ या हर्बल या जड़ी बूटी से संबंधित कोई सेमिनार हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है,
तो कितना भी पैसा लगे मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं अटेंड करूं, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को बढ़ा पाऊं। ये मेरा हमेशा से एटीट्यूड रहा है। इसके नाते मैंने पढ़ाई भी ठीक ठाक कर ली थी, अपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपने टाइम के अंदर, और फिर मैं एक एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में चले गया। और वहां जो भी कुछ मैंने सीखा, सारी चीजें एक्चुअली में अक्यूमुलेट होती जाती है ना, हमारा काम भी अक्यूमुलेटिव है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ आप अच्छे करते जाते हो, अक्यूमुलेट होता जाता है। तो वो अक्यूमुलेट होता गया, वो मुझे आज काम में आता है। उसके बाद मेरी मुलाकात उसी समय जब मैं अपना जॉब कर रहा था, उसी समय फॉर्चुनेटली किस्मत से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग से मुलाकात हुई। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग किस्मत से मिलती है? ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग किस्मत से ही मिलती है दोस्तों। किसी किसी को खैर किस्मत खराब भी हो जाती है, वो बिना टांग वाले कान अगर सामने आ जाए तो। लेकिन अच्छा हो या बुरा हो, नेटवर्क मार्केटिंग बाई चांस ही आती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी लोग बचपन से ये सोचते नहीं है कि सब 5वीं क्लास 6वीं क्लास में जाके बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चों को पूछते हैं ना तुम्हें क्या बनेगा, तो बच्चा बोल देता डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ऐसे कोई इंसान 5वीं 6वीं क्लास में बोलता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, नहीं बोलता, राइट? क्योंकि उनको मालूम नहीं है इस चीज के बारे में, राइट? तो यहाँ ज्यादातर हिंदुस्तान में तो, अमेरिका में ऑफकोर्स 100% ये बात सत्य है कि वहां बच्चे बोलते हैं 5वीं 6वीं क्लास में भी कि आई विल गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करूंगा। ऐसे 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे बोलते हैं, वहां पे बहुत कॉमन है। क्योंकि वहां हर 5 आदमी में से एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करता है। दुनिया का कौन सा देश सबसे अमीर है अभी तक? अमेरिका है। दुनिया का सबसे अमीर देश आज की तारीख में अमेरिका है, और कई सालों से है, बहुत एडवांस है। तो क्या वो लोग बेवकूफ है जो 5 में से एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करता है? वहां तो ऐसे 7 करोड़ लोग भूखे नहीं सोते हैं। बहुत सारे कारण है, उनके ऊपर हम आएंगे। तो मेरा जर्नी शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग में बाई चांस हुई। किसी व्यक्ति ने एक बैच लगा रखा था, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, वजन कम करे मुझसे पूछे कैसे, ऐसा उसने बैच लगा रखा था। तो मैं क्यूरियोसिटी से मैंने पूछ लिया। नहीं पूछा होता तो आज यहाँ पे वाराणसी में भी नहीं होता। क्योंकि सारी चीजें आप देखिए, लगातार जिंदगी आपको एक जर्नी पे लेके जा रही होती है, आपको मालूम भी नहीं होता एक्चुअल में किधर लेके जा रही है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि साहब हमारे पास कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो लोगों को हम देते हैं और कंपनी हमको पैसा देती है। हमारी कंपनी अमेरिका से आई है, और एक लेडी है, एक औरत है जो जापान से हैदराबाद आई हुई है, और वो ये चीजों के बारे में हमको सिखाती है, और हम पैसे कमा रहे हैं इससे। अब मुझे बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रीशियन आदमी है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, अमेरिका, जापान, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो मुझे समझ में आया कुछ ना कुछ तो काम की चीज है, मुझे चेक करना चाहिए। और मैंने चेक किया, मैंने समझा सिस्टम को। और मेरे लाइफ में हमेशा रहता है कि कुछ भी करो तो बेस्ट करो, तो लास्ट तक लेके जाओ। अच्छा है अपना कोई भी चीज है, लेकिन उसको एक बार समझो और इंटरेस्ट के साथ उसको काम करो। मैंने किया और अच्छी खासी सफलता भी मैंने प्राप्त करी, जिसको बोल सकते हैं कि हाँ, लोगों के ड्रीम, जो सपने रहते हैं कि आज आप बात कर रहे थे कि आप लाखों रुपए महीने के कमाए, 10 लाख 15 लाख, ऐसे इनकम पे मैं सन 2004 में पहुंच गया था। आसानी से तो नहीं, लेकिन पहुंच गया था। मेहनत तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली, लेकिन मैं कर पाया। और मेरा बैकग्राउंड, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ स्टूडेंट रहा हूं। एग्रीकल्चर, पेड़ पौधे, जानवर, इनसे संबंधित जो विज्ञान है एग्रीकल्चर, इसमें सारी चीजें पढ़ाई जाती है, तो वो मैंने पढ़ा है। छोटे से गांव में, कस्बे में, आपका तो बहुत बड़ा शहर है, जोबनेर एक जगह छोटा सा कस्बा है, वहां मैं पला बड़ा, वहां रहा हूं। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था लाइफ के अंदर, लेकिन मेरा चीज ये रहता है कि हाँ, अगर कुछ करना है तो सीरियसली करना है, कंसिस्टेंटली करना है, लगातार करना है, कुछ डिसिप्लिन के साथ में करना है, तो वो काम हो सकता है। तो वो मैंने किया, वो सफलता मिली। और उसके बाद मुझे मुलाकात हुई किसी ऐसे व्यक्ति से जो, आज मैं बात करता हूं, भारत देश की बात करता हूं, स्वदेशी की बात करता हूं, आयुर्वेद के बारे में बात करता हूं, ये सारी चीजें मेरे दिल और दिमाग में जिस इंसान ने बैठाई, वो इंसान काफी बड़ा इस देश के लिए काम कर चुके थे उस समय। आज वो नहीं है, तो भी उनकी वजह से बहुत सारे लोग बीमारियों से बचते हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। तो उनसे मैंने सीखा, उनसे मिला,
और सीखने के बाद मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि भारत देश इन अमेरिकन कंपनियों से ज्यादा बेटर हेल्थ प्रोडक्ट इस दुनिया को दे सकता है, और सिर्फ हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से, हमारी कम नॉलेज की वजह से, कम इफर्ट की वजह से हम दुनिया में पिछड़ते जा रहे हैं। जबकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जो नीड है, सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, वो है स्वास्थ्य। और भारत से बेहतर दुनिया को स्वास्थ्य के बारे में बताने वाला इस दुनिया में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। हम वो काम कर सकते हैं पूरी दुनिया को। और ये जो वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये इस इंडस्ट्री में भारत बहुत बड़ा हिस्सा ले सकता है। और ये इंडस्ट्री अनडाउटली बहुत स्पीड से बढ़ रही है। ये जो डेटा है बहुत छोटी डेटा है, बहुत पुराना वीडियो है। इस वीडियो में बात किया जा रहा है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी दुनिया भर में, ऐसा बोला जा रहा था इस वीडियो में। 2020 तक ऐसा उनका टारगेट था, ऐसा उन्होंने बताया। आपको मालूम है आज कितने करोड़ की इंडस्ट्री है? उन्होंने अंदाजा लगाया था कि भविष्य में 2020 में 21वीं सदी के आते आते ऐसा हो जाएगा कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी। आज ऑलरेडी इंडस्ट्री 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। ये वीडियो देख के ही एक्साइटमेंट उन लोगों का हुआ होगा जिन्होंने ये वीडियो बहुत पहले देखा होगा। पोल्स एंड पिल्जर एक ऑथर, एक लेखक हुआ करते हैं, जिनको भविष्यवाणी करता भी बोला जाता था। उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां करी दुनिया के अंदर कि ऐसा होगा ऐसा होगा। उन्होंने बोला था माइक्रोवेव इंडस्ट्री बढ़ेगी। आपने देखा था घर घर में आज माइक्रोवेव है। पहले बहुत प्रीमियम चीज हुआ करती थी। कंप्यूटर इंडस्ट्री बढ़ेगी, अमेरिका में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे भविष्यवाणियां उन्होंने करी थी। उसमें से एक भविष्यवाणी, एक किताब उन्होंने लिखी थी, द वेलनेस रिवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति के नाम से एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। उस पुस्तक में से ही ज्यादा संदर्भ इसमें लिया गया है इस वीडियो में। तो तब उन्होंने लिखा था कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री 2020 तक हो जाएगी। अब आप सर्च पे देखिए कि उसकी भविष्यवाणी कितनी झूठी होगी। उन्होंने सिर्फ 1.5 ट्रिलियन बोला था, अभी 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ऑलरेडी है। तो आप सोच के देखिए कि आने वाले 20 साल के अंदर इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है। उस समय कोरोना भी नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि कोविड के बाद में एकदम से सडनली पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अवेयरनेस आ जाएगी। इस समय राइट टाइम है, सही समय पर लिया हुआ निर्णय, सही समय पर लिया हुआ एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय आपने ले लिया, क्रिकेट का मैदान सजा हुआ है, सचिन तेंदुलकर ने निर्णय ले लिया कि कल वो सेंचुरी मारेगा, और पता चला कि मैच खेलने से पहले पानी पड़ गया। नहीं, पानी पड़ गया तो खैर दोबारा मैच हो जाएगा, डकवर्थ जो नियम है वो काम में आ जाएगा। लेकिन पता चला कि साहब रात भर उन्होंने पार्टी कर ली, सचिन तेंदुलकर ने साहब ने 2-4 पैक ज्यादा पी लिए, सुबह कहते मैं तो नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले टुडे। तो गोल तो बनाया था लेकिन एक्शन नहीं ले पाए, राइट। तो इसीलिए सही समय पे सही एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर सही टाइम पे हैं एक्शन में, देखिए हम नहीं तो अगर भारत के हम ये 50 लोगों ने निर्णय नहीं किया सीरियसली, तो ये अमेरिकन तो अपने डब्बे भारत में बेचने ही वाले हैं, ये तो लाने वाले हैं। आपको मालूम है हमारी अश्वगंधा पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती थी, तनाव कम करने के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और बहुत सारी चीजों में फायदेमंद है अश्वगंधा। इसी की तरह सिमिलर, लगभग इसी की तरह काम करने वाली एक जड़ी बूटी है जिनसेंग। वो जिनसेंग पूरी दुनिया में ऐसा कोई सा देश नहीं है जहां पे चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता हो। इतना बड़ा अमाउंट जिनसेंग बेच के चाइना कमाता है, हम सोच नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों ने एक्शन ली, वहां के लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया कि हमारे देश की जड़ी बूटी हम यूज करेंगे, हम इसको बारे में प्रमोट करेंगे। तो क्या हुआ, जब जिसके बारे में ज्यादा लोग बात करने लगते हैं तो वो पॉपुलर हो जाती है। और भारत में आज बहुत सारा जिनसेंग इंपोर्ट होता है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल में अश्वगंधा क्या है, जिनसेंग क्या चीज होती है, इससे अश्वगंधा उससे बेहतर कैसे है, यह फर्क हमको नहीं मालूम। हमको तो सिर्फ ये मालूम है कि चाइना वाले बहुत खाते हैं साहब, ये चाइनीज जड़ी बूटी है और बहुत फेमस है दुनिया में, इसलिए हम लोग खा लेते हैं। और डब्बे पे लिखा होता है चाइनीज जिनसेंग। हमारे कहते चाइनीज जिनसेंग है भैया, हमारा ये देसी आइटम नहीं है, हम महंगा उसको खरीद लेते हैं। तो हम नहीं करेंगे तो वो तो करेंगे।
और फिर हम लोग मातम बनाते रहेंगे, हम गरीब हैं, हमको पैसा नहीं आता है, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता है, हमारा योगी जी भी कुछ नहीं करता है, बेरोजगारी बहुत फैल रही है। तो ये हम लोग लाइफ में आम हिंदुस्तानी यही करता आया है कई सालों से। इसकी वजह से हम दुनिया पे राज करने की शक्ति होते हुए भी राज नहीं कर पा रहे। अब थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन है, कुछ चीजों के बारे में हम लोग आगे